स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। यहाँ पर आपको हर गवर्नमेंट जॉब्स जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है उसकी नोटिफिकेशन रेगुलर बेस पर मिलती रहती है। आप लोगों ने बहुत सारी वैकेंसीज देखी है। आईआईएम में देखी है, आईआईटी में देखी है और अलग अलग पीएसयू में देखी है। जिसमें भी आप एलिजिबल रहते हैं तो आपको ज़रूर से ये वैकेंसियाँ फिलअप करनी है, क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि एक बेटर गवर्नमेंट जॉब आपको मिले तो ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज फिर हाजिर हैं एक नई एडवर्टाइजमेंट के साथ NHAI में। NHAI है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो अबाउट NHAI में जाके आपको वैकेंसीज पे क्लिक करना है। और करंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे करंट वैकेंसी कुछ निकली हुई है। जैसे ही आप स्लाइड डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ वैकेंसी निकली है। ये इसकी एंड डेट है। और यहाँ पे डेपुटेशन पे कुछ वैकेंसी निकली है, तो आज हम बात करेंगे जो वैकेंसी डेपुटेशन पे निकली है। तो सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 की आज मैं बात करने वाला। ये कुछ वैकेंसी हैं जो डेपुटेशन बेस पे निकली है। इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर टेक्निकल। 30 वैकेंसी हैं, डेपुटेशन पे है। लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 है। स्टेटस ओपन है। और जब ये आई पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे इसकी डिटेल के बारे में। यहाँ पे ये है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। और इसके साथ में ही आपको एक यहाँ पे गाइडलाइन मिलेगी कि अलग अलग पे स्केल को किसके इक्विवेलेंट रखा गया है। ये जब एक्सपीरियंस की बात होगी, जब पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का होना चाहिए तो वहाँ पर ये लेवल आप कंसीडर करके देख सकते हैं। अगर आप पीएसयू में जॉब करते हैं तो आपके पास इस तरह से E1 E2 ग्रेड्स होंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो आपके पास ये लेवल 12, लेवल 11, लेवल 9, 10, 8 इस तरह के लेवल्स होंगे जिनकी पे स्केल ये रहता है। और अगर आप NHAI में काम कर रहे हैं तो आपके रैंक इस तरह से होंगे। ठीक है, जिस तरह से ये लेफ्ट में दिखा रखा है, तो उसी के लिए एक इक्विवेलेंसी ग्रेड इन्होंने बनाई है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आपके पास जो एक्सपीरियंस है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी डेपुटेशन पे है। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉय जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसी के रहेंगे, लेकिन एक कुछ टाइम के लिए आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए NHAI में जाओगे। और वापस उसके बाद डेपुटेशन पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो आप वापस अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस चले जाओगे। तो ये वैकेंसी है 30। यहाँ पे स्टार लगा है जिसका मतलब है कि वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी 30 रहने वाली है। पोस्ट का नाम है मैनेजर टेक्निकल। ग्रुप ए है, लेवल 11 मिलेगा। और 67,700 से वहाँ पे बेसिक स्टार्ट होगी। जो अपर एज है वो 56 ईयर्स मांगा गया है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, क्योंकि डेपुटेशन की वैकेंसी है तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा रहेगा, बाई डेपुटेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये डेपुटेशन पे है। प्राइवेट सेक्टर्स वालों के लिए ये पोस्ट नहीं है। आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन और असेंशियल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख लिया, आपके पास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। एंड लिखा है, इसका मतलब इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिर्फ 3 साल का, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू हाईवे, रोड और ब्रिज। तो आपके पास हाईवे, रोड और ब्रिज से रिलेटेड 3 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स में जो इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस है वो होना बहुत ज़रूरी है और डिजायरेबल है। अगर आपके पास PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। लेकिन
किनको, क्या सबके पास डिग्री है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो होंगे? नहीं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस इन द लेवल 11, यानी कि आप ऑलरेडी लेवल 11 में काम कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी लेवल 11 में काम कर रहे हो, या इक्विवेलेंट ग्रेड, इक्विवेलेंट कैडर में काम कर रहे हो। इक्विवेलेंट कैडर के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, आप देखेंगे लेवल 11, यानी कि ये वाला लेवल जो मैनेजर का है यहाँ पे। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपकी बेसिक 67,700 से शुरू होती है, 6600 का ग्रेड पे होता है। और E4 में, यानी कि अगर आप PSU में है तो आपका बेसिक 70,000 से 2 लाख के बीच होना चाहिए। तो आप इस ग्रेड में काम कर रहे हो। अगर आपके पास इस ग्रेड में सिर्फ आप काम भी कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है, आपके पास 5 साल की रेगुलर सर्विस हो इन द ग्रेड इन पे लेवल 10। अगर पे लेवल 10 में आपके पास 5 साल की सर्विस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अगर होल्डिंग ऑन एनालोगस पोस्ट हो आपके पास, ठीक है, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 10 पे हो, या फिर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 8 पे। ठीक है। लेवल 8, अगर कोई PSU वाले इसको देख रहे हैं तो आपके लिए लेवल 8 का मतलब इन्होंने लिखा है 50,000 से 1,60,000, यानी कि E2 ग्रेड। आप E2 ग्रेड में काम कर रहे हो और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड पोजेसिंग असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड असेंशियल एक्सपीरियंस, यानी कि जो असेंशियल एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, यानी कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो और बैचलर डिग्री इन सिविल हो। कॉलम 7 ये है, ये चीज इसमें लिखी है। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, बाय डेपुटेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो स्टेट के PWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे, वहाँ से भी ऑफिसर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास बीटेक इन सिविल हो और आपके पास एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो असिस्टेंट इंजीनियर का, या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सब डिविजनल इंजीनियर का रेगुलर बेसिस पे। और आउट ऑफ टू, द ऑफिसर शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसा हो कि जिसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट में काम किया हो। डिजायरेबल वही है, अगर आप PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पे काम किया तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो CEC यानी कि सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ऑफिसर्स को भी डायरेक्ट यहाँ पे लिया जाएगा अगर उनके पास बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में। और ऑफिसर्स होल्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। अगर यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास और अगर आप सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस से हो तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ डेपुटेशन, यानी कि कितने टाइम तक ये डेपुटेशन रहेगा, ये है 1 से लेके 5 साल तक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 1 से लेके 5 साल तक हो सकता है। द पीरियड ऑफ डेपुटेशन अप टू 5 ईयर में बी डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है आपका 5 साल तक जो है डेपुटेशन हो। पीरियड ऑफ डेपुटेशन में बी एक्सटेंडेड फॉर 6th ईयर एंड 7th ईयर। आप 5 साल से भी ज्यादा करना चाहते हैं तो छठे साल के लिए सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए होगा, और 7th ईयर के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उनका अप्रूवल हो, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आप सही से काम कर रहे हैं और 7th ईयर में भी आप डेपुटेशन पे रहना चाहते हैं NHAI में, तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा ऑनरेबल मिनिस्टर से। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट पीरियड ऑफ डेपुटेशन फॉर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस सैलरी मैक्सिमम 10 ईयर अप टू 31st 12/2026। देर आफ्टर द डेपुटेशन टेन्योर फॉर ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस सैलरी मैक्सिमम 7 ईयर। तो ये कह रहे हैं कि 7 साल जो है मैक्सिमम टेन्योर है, 7 साल से ज़्यादा ये किसी को भी डेपुटेशन पे नहीं रखेंगे। मैक्सिमम एज मैंने बता ही दिया, 56 ईयर्स है। अच्छा, इसके लिए लास्ट डेट है जो 21 जनवरी 2026 है। और उसके बाद आपको प्रिंट आउट करना है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, साइन करना है, और
अलोंग विद द वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लगाना है, ड्यूली इशूड बाय द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो आपके डिपार्टमेंट का HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जनरली वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। तो उनसे आपको साइन कराना है, वेरीफाई करवाने हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगवाओ, जैसे एप्लीकेंट विद रिगार्ड टू एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्विस डिटेल्स, जो सर्विस डिटेल्स हैं वो आपके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अप्रूव करके देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको थ्रो प्रॉपर चैनल जो है, आपको ये 20 फरवरी 2026 तक पहुंच जानी चाहिए, इनका जो एड्रेस है वहाँ पे। NHAI at its discretion may extend the date of accepting through proper channel copy of the application along with requisite documents from the parent by 2 days prior to the meeting of selection committee और इंटरव्यू। देखिए, आपको इंटरव्यू या सिलेक्शन कमेटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपका जो थ्रो प्रॉपर चैनल फॉर्म आप भरेंगे वो एटलीस्ट 2 दिन पहले पहुंच जाए। तो ऐसा भी है। वैसे 20 तारीख तक आपको इंश्योर करना है कि आपका 20 जो फरवरी है तब तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, यानी कि आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं पर भी हो सकती है। नेक्स्ट है SC ST OBC को जो है रिजर्वेशन, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC WS आर एनकरेज टू अप्लाई। जो PSU में या पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रही हैं, में रेफर NHAI सर्कुलर रिगार्डिंग, जो मैंने अभी आपको ये वाला सर्कुलर दिखाया है, अगर आप किसी भी PSU में काम कर रही हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको इक्विवेलेंट ग्रेड देख लेना है कि आपका किस ग्रेड में बनेगा। उसके बाद में एज ऑफ सुपरएनुएशन फॉर ऑफिसर एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन डेप्यूटेशन शैल बी 60 ईयर्स, 60 साल की एज में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयज जो NHAI है उनकी भी 60 साल है। उसके बाद में है ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, तो आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आपको भेजना है। इस इंस्ट्रक्शन दी है आपको, अटेस्टेड कॉपीज अपने ACR की, यानी जो अपने एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट्स या APR होती है, वो लास्ट 5 ईयर्स की आपको APR along with vigilance clearance certifying that no penalty is imposed against the officer for last 10 years, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बोलना है कि आपको विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे जिसमें ये लिखा हो पिछले 10 साल में आपको कोई भी माइनर या मेजर पेनाल्टी इशू नहीं की गई है। और ये सारी चीज़ें आपको लगा के भेज देनी है ऑन और बिफोर 20 फरवरी 2026। लास्ट डेट साफ साफ लिखी है, कहाँ भेजनी है, DGM HR एडमिन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेक्टर 10 द्वारका। अगर कोई कोरिजेंडम या अडेंडम होगा तो वो आपको साइट पे ही दिखेगा, तो आपको इस साइट पे जो है बने रहना है। ठीक है, इस साइट पे आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी अडेंडम है जो आ जाएगा। तो ये वैकेंसी थी मैनेजर टेक्निकल के लिए। तो वैकेंसी का नाम था मैनेजर टेक्निकल, 30 वैकेंसी हैं। उसके बाद हम और बात करते हैं, बैक टू लिस्ट जाते हैं। कुछ वैकेंसी और निकली हैं, वो भी डेपुटेशन पे निकली हैं। हमने ये 30 वैकेंसी का डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, एक एक वैकेंसी यहाँ पे निकली है। जनरल मैनेजर ट्रांसपोर्ट प्लानर, जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट और DGM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लेवल 13 की वैकेंसी है। अपर एज 56 ईयर्स हैं। और यहाँ पे लेवल 13 में आपको एक्सपीरियंस चाहिए और बैचलर डिग्री इन सिविल हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास 14 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, इन जिनमें से 6 साल का आपको इन द असेसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है, या फिर आपके पास 5 साल की रेगुलर सर्विस लेवल 12 में हो, या तो आप लेवल 13 में काम कर रहे हो, या फिर लेवल 12 में 5 साल की सर्विस हो, या फिर आपकी लेवल 11 में 10 साल की सर्विस हो।
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जीएम ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट के लिए भी सिमिलर चीज़ें हैं। यहाँ भी 14 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स चाहिए। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो। बाकी डिटेल्स लगभग सेम है। लेवल 13 पे काम करते हो, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 12 पे हो, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस लेवल 11 पे हो। डीजीएम आईटी के लिए लेवल 12 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री हो, या फिर आपने एमसीए किया हो और 6 साल का एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग आईटी और ई गवर्नेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट। लेवल 12 पे काम कर रहे हो, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 11 पे हो, या फिर लेवल 10 पे हो 10 साल का एक्सपीरियंस, और आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन हो। इसकी भी लास्ट डेट 19 जनवरी है, और 18 फरवरी 2026 तक ये फॉर्म आपको जो है थ्रो प्रॉपर चैनल भेजने हैं। बाकी सारी डिटेल्स सेम है, लेकिन एक बार फिर से आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि ये डेपुटेशन की वैकेंसी है, और आपको यहाँ पे डेपुटेशन बेस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट बैक टू लिस्ट चलते हैं, और कुछ और वैकेंसी है जिनके बारे में हम जानेंगे। ये है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली वैकेंसी भी दिखेगी। यहाँ पे मैनेजर एडमिन की एक वैकेंसी है, और सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की भी एक वैकेंसी है। लेवल 11 की पोस्ट है मैनेजर एडमिन। यहाँ पे बैचलर डिग्री हो और 4 साल का एडमिन एक्सपीरियंस हो। या तो आप लेवल 11 में काम कर रहे हो, या फिर लेवल 10 पे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या लेवल 8 पे 8 साल का एक्सपीरियंस हो। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी लेवल 11 की वैकेंसी है। डेपुटेशन पे है, एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। या तो आप लेवल 11 में रेगुलर बेस पे काम कर रहे हो, या आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो इन लेवल 7। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, और इसमें भी लास्ट डेट जो है 12 जनवरी है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक अडेंडम भी आया हुआ है, और अडेंडम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 11 जो है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन application regard to the post of manager admin and SLIO is extended up to 11/2/26। तो इसको बढ़ा के जो है 11 फरवरी कर दिया गया है, और ऑनलाइन प्रिंट आउट रिसिप्ट की डेट को बढ़ा के 10 मार्च कर दिया गया है। बाकी में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अभी टाइम है। तो लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल सारी चीज़ें पढ़ के आपको ये फॉर्म भरना है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैकेंसी है डीजीएम टेक्निकल। इसमें भी हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर डीजीएम टेक्निकल की 30 वैकेंसी है, लेवल 12 की है। अपर एज 56 साल है। बीटेक डिग्री आपके पास हो, 6 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो आपको एनालॉगस पोस्ट यानी लेवल 12 में काम कर रहे हो, 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 11 में हो। ठीक है, ये दो ही क्राइटेरिया है जो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल यानी डीजीएम टेक्निकल की पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जनवरी है, लेकिन इसका भी एक बार हम अडेंडम देख लेते हैं, क्योंकि अडेंडम इसका भी आया हुआ है। तो इसकी लास्ट डेट जो है बढ़ा दी गई है। तो लास्ट डेट इसकी बढ़ा के 30 जनवरी 2026 कर दी गई है, और हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट को रिसीव करने की लास्ट डेट 26 फरवरी 2026 है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिले रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिले, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गाइडेंस फॉर्म है वो भर सकते हैं। हम इसी तरह एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।